श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, मेरा राम जी से प्यारा नाता। यही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेष। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगिय पाए पीर पराय। कैसा प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस भिरई न फेरे। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भे रघुराय। रोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोय। जबई जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारी रतु आकहु ताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कहीं जसु दिसि धावे। मनहु वारि निधि बूढ़ जाजु, भयो विकल बड़ बनिक समाज। एक एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेश। हृदय आप सराहे मीना, दिग जीवन रघुवीर वीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। हे विधि करत कलाप प्रलापा, आए अवध भय परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखै प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देख, कीन दंडवत हर्ष विशेष। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पावो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कई गंग तरंगा। सचिवै अनुजय प्रिय सुनाय, विविध नदी महिमा अधिकाय। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भय। सुमिरत जाय मिटई श्रम भारो, जय श्रम यह लौकिक व्यवहार। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत।
संस्कृति सागर से तुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। यह सुदिगो निषाद जब पाए मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भार मिलन चले हर्ष अपार। करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु विलोकत अति अनुराग। सहज स्नेह विवश रघुराय पूछी कुशल निकट बैठाय। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हार मैं जनु नीच सहित परिवार। कृपा करे पुरधार्य पाओ थापिय जनु सब लोग सिहाओ। कहो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुहान। वर्ष 410 बासुवन मुनिव्रत वेश आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुए भयो दुख भार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। राम लखन सिय रूप निहारी कहे सप्रेम राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहे भल भूपति की नालोयन लाऊ हमई विधि दीन। तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सिंह सुपा मनोहर जान। ले रघुनाथ ठाव दिखावा कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आय रघुवर संध्या करन सिधाय। गु सवारी साथ हरि डसाई कुश किसले में मृदुल सुहाय। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सिपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय। शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी। उठे लखन प्रभु सोवत जाने कई सचिवई सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन जागन लगे बैठी वीरासन। गु बोलाई पहारु प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जान कटि बाती सर चाप चढ़ाए। सोवत प्रभु निहारी निषादु भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बैन वचन सप्रेम लखन सन कै। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन ने पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ सवार। सुचि सुविचित्र भोग में सुमन सुगंध सुवास। पलंग मनु मन दीप जय सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। विविध बसन उपधान तुराय क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तैसिय राम शयन निशि करई निज छवि रति मनोज मधुहर। तैसिय राम साथ रि सोय शमित बसन बिनु जाहि न जोय। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। जोगवै जिनहि प्राण कीना मई सोवत देहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराम। रामचंद्र पति सोबै देहि सोवत मई विधि वामन गेहि। सिय रघुवीर की कारण जोग कर्म प्रधान सत्य कै लोग। कह कई नंदनि मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन
जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। भई दिन कर कुल विटप कुठार कुमति किन सब विश्व दुखारी। भयो विषादु नादय मार राम सिय मई सन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबान ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काउन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग बल मंदा नित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मर्म जय लगी जग जाल संपत्ति विपत्ति करम हरु काल। धरनी धाम धनुपुर परिवार सरग नरक जय लगी व्यवहार। देखे सुने गुने मन मान मोह मूल परमारथ नाय। सपने होय भिखारी नृपु रंकुनाक पति होय। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय सोय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु काहे बादिन देय दोष। मोह निशा सब सोव निहारा देखिए सपन अनेक प्रकार। ए जग जामिनी जागई जोगी परमारथि प्रपंच वियोगी। जाने तब जीव जब जागा जब सब विषय विलास विरागा। हो विवेक मोह मृमागा तब रघुनाथ चरण अनुराग। सखा परम परमारथे मन क्रम वचन राम पद ने हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा विगत अलख अनादि अनूप। सकल विकार रहित गत भेदा कई नित ने रूप वेदा। भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहार। सखा समुझ यस परिहरि मोह सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाबिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा सुचि सुजान वट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखि सुमंत्र नयन जल छाय। हृदय दाहु अति बदन मलिना कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाता लहरत जाऊ राम के साथ। बनु देखाए सुर सरियन भाई आने फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने फेरी संशय सकल सकोच निबेरी। नृप अस कह गोसाई जस कह करो बलि सोय। करि विनती पायन परहु दीन बाल जिमि रोय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तात कृपा करि कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होय। मंत्री राय उठाई प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिवि दधीचि हरिचंद नरेश सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंती देव बलि भूप सुजाना धर्म धरऊ सही संकट नान। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। मैं सोई धर्म सुलभ करि पाप तरे त्यों पुर अपजसु छावा। संभावित कहूँ अपजस लाव मरण कोटि सम दारुन दाव। तुम सन तात बहुत का कहूँ दिए उतरो फिर पातक लय। पितु पद गई कटि कोटि नति
विनय करब कर जोर। चिंता कवनु बात के तात करे जनि मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोर। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमार। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भयो सप्रजिन विकल विषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबान, प्रभु वर जे बड़ अनुचित जान। सकुचि राम निज शपथ दिवाय, लखन संदेश कहे जनि जाई। कैसु मंत्र पुनि भूप संदेश, कही न सकई सिय विपिन कलेश। जे विधि अवध आह फिर सीवा, सोई रघुबर तुम्हि करनी। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैंने जियब जिमि बल जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जबई जहाँ लमवान। तब रह रही सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति विहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। विनती भूप कीन जई भांति, आरती प्रीति न सो कही जात। पितु संदेश पुनि कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोटि विधान। सासु ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरत सब कर मिठै खबारू। सुनि पति वचन कहति वै दे, सुनहि प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहति छाकी मिछेकी। प्रभा जाई कै भानु बिहाई, कै चंद्रिका चंदु तजि जाय। पति प्रेम में विनय सुनाय, कह सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देहो फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयं, विलग्न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। पितु वैभव विलास में ढीठा, निप मणि मुकुट मिलित पद पीठ। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्रवई कौशल राम, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेहि, अरध सिंहासन आसन दे। ससुर एतादृश अवध निवास, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म पराग, मोहि केहु सपने हो सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपार। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरि हुति, विनय कर परिपाय। मोर सोच जनि करे कछु, मैं बन सुखी सभाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भात। नहीं मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करे जनि भोर। सुनि सुमंत्र सिय शीतलि वाणी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कही न सकहि कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतलि छाति। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीन। मेट जाय नहीं राम रजाय, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाय, फिर बनिक जिमि मोरि गवाई। रथ हाके है राम तन,
हेरी हेरी नाय देखे निषाद विषाद बस दुनई शीश पछताए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी वनवास को चले हैं और पहले दिन तमसा नदी के तीर पर निवास किया है। और प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पहचान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के वश में हो गए, यानी दुविधा में पड़ गए। शोक और थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर एक पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार से रथ को चलाइए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चिल्ला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल होता हो। वे एक दूसरे को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को दुख होगा ये जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जी हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही लिखा तो फिर मांगने पर मृत्यु को नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा में ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर आ पहुंचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और फिर प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी भारी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार यानी कि न लेना है। शुद्ध प्रकृति जिन्हें त्रिगुणों से रहित, माया रहित, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान ऐसे चित्रित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार करने के लिए पुल के समान है। जब निषाद रात गोए ने यह खबर पाई तो खुश होकर उसने अपने परिजनों और भाई बंधुओं को बुलाया और भेंट देने के लिए कंद मूल फल लेकर और उन्हें भारी बैंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में बहुत हर्ष था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने कहा कि हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान सुखा, तुमने जो कुछ कहा से ठीक है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य
आहार करते हुए वन में बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गोयू को बड़ा दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इस बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने मन में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह स्थान सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना कर करके अपने घर चले और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोई ने वहीं पर कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया और अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुनाथ जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गोई ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषादराज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन बोला, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मनियों के रचे हुए चौबारे हैं, यानी छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, उज्जवल और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दिशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, अच्छे स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मृत रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कहकर राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस दुर्बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछड़ना, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी बन जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं।
इस जगत रूपी यात्री में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी है और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागावत तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है और अज्ञान के नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और क्रम से श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होना यही सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री रामचंद्र जी परम वस्तु परब्रह्म है। वे जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, आदि रहित, उपमा रहित और सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वे जिनका नित्य नीति नैति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत में जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ और मोह को छोड़कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर चटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल राज दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान लिया है। सिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे और अर्थात उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। वेद, शास्त्र और पुराण कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म को त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाएं। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सोचाकर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश मत कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा तो सीता वन के कलेश सह नहीं पाएंगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या चले, तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना पानी के मछली नहीं जीती। सीता जी के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे सुख से रहेंगी। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से सीख दी। कहा कि तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सीता जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है।
इस प्रकार पति की प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा मत मानेगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं मेरे लिए बेकार हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को देखा है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिताजी का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी जिनको मस्तक लगवाते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सास में, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपने में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सब मुझे सब सुख देने वाले होंगे। अतः सास ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य और धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खोने पर। नेत्रों से कुछ सोचता नहीं, कानों से कुछ सुनता नहीं, वे ऐसे व्याकुल हुए कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर श्री राम जी उनके उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गवाकर लौटता हो। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका और घोड़े श्री रामचंद्र जी को देखकर हिननाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर पीट कर पछताते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के।
आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।